जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कुछ देर पहले हम ऑलरेडी जो है इसका वीडियो एक अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट में जो 9 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो है किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे उसकी चर्चा हम कर चुके थे। अब यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। राजस्थान का लोक नृत्य क्या है, एनईपी क्या है, अरब सागर, मधुबन पेंटिंग, मिजोरम की, ये सारे डिटेल चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो इसमें मिजोरम की आधिकारिक भाषा क्या है पूछा गया था। तो मिजोरम की आधिकारिक भाषा मिजो है। ठीक है, इसमें हम बात करें, ये तो मिजो इसकी आधिकारिक भाषा हो गया। अब मिजोरम की यदि राजधानी पूछा जाए, आइजोल। राजकीय पशु शेरो है। राजकीय पक्षी जो है धारीदार पूंछ वाला तीतर है। राजकीय पेड़ आयरन वुड है और राजकीय फूल लालवांडा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था, नई शिक्षा नीति से संबंधित 2 से 3 प्रश्न आ ही रहे हैं। तो देख लीजिए, नई शिक्षा नीति 2020 जो आई थी, इसका फार्मूला पूछा गया है। तो ये नई शिक्षा नीति का जो फार्मूला है 5+3+3+4 ये सिद्धांत पर जो है चलेगा, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, आगे बात करें, नई शिक्षा नीति से संबंधित एक और प्रश्न पूछा गया था, निपुण भारत का फुल फॉर्म पूछा गया था। निपुण भारत कार्यक्रम आपको दिख रहा है 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग यूनिट विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, अर्थात संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य है 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एनईपी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, शेयर भी करेंगे। इसके बाद जो है जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका वीडियो लेकर हम आएंगे एनईपी से भी संबंधित। अभी इसके बाद जो है हम हिंदी का डिटेल एनालिसिस करेंगे, फिर मैथ का करेंगे, सीडीपी का करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न ये पूछा गया था, राजस्थान का लोक नृत्य पूछा गया था। तो देख लीजिए, ऑप्शन में घूमर था, तो घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। और राजस्थान के फेमस लोक नृत्यों की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए डांडिया नृत्य ये आपका पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद बाकी घूमर और डांडिया सबसे अधिक पूछे जाते हैं। बाकी आपका चंग, कालबेलिया नृत्य, हाँ ये भी प्रश्न में पूछा गया था। कालबेलिया नृत्य ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है। फिर तेरा ताली, चरी, गेर, गीदड़, पनिहारी, कच्छी, घोड़ी, कठपुतली, उदयपुर का भवई नृत्य, जालोर, ये सारे जो है नृत्य हैं राजस्थान के। ठीक है, चलिए तो 3 नृत्य इसमें ध्यान रखिएगा, घूमर, कालबेलिया और डांडिया, ये राजस्थान का पूछा जाता है। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कथकली नृत्य के बारे में पूछा गया था। तो ये जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं इसको। कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य और संगीत है। ठीक है, यहाँ पर ये कथकली नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है और कहानियों का नाटक करती हैं। ठीक है, चलिए आगे इसमें बात करें तो यहाँ पर अलग अलग चेहरे का रंग अलग अलग मानसिक अवस्थाओं और पात्रों को दर्शाते हैं। हरा, कुलीन, काला, दुष्ट, लाल धब्बे, रॉयल्टी और बुराई का संयोजन। ठीक है, और इसमें बात करें तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य हमारे देश में 8 ही हैं, लेकिन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आइए अगले शिफ्ट वालों के लिए हम बता दें, यहाँ पर जिसका भी अगले दिन पेपर है, शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। इसका ऑलरेडी हम एक वीडियो अपलोड भी कर चुके हैं ट्रिक से। फिलहाल देख लीजिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु में। ठीक है, भरत जो है नाटक में मिलते हैं तो तमिलनाडु हो गया। किससे मिलते हैं? राम से। कथक जो है पान में कत्था लगाते हैं तो उत्तर भारत के लोग या उत्तर प्रदेश कहेंगे। अगला यहाँ पर कुचिपुड़ी दिया गया, तो कच्ची पूड़ी किसको दिया जाता है? अंधे लोग को। इसको थाल नृत्य भी कहते हैं। तो ऐसे याद करेंगे कि कच्ची पूड़ी थाल में किसको देते हैं? अंधे को। जिसको दिखाई देगा वो कच्ची पूड़ी फेंक देगा। ओडिसी दिया गया है, नाम से ही उड़ीसा है। कथकली जो है केरल है। ठीक है, चलिए सत्रिया जो है ये असम है, तो सत्रिया से 70 हो गया, असम से 80 हो गया, 70-80 याद कर सकते हैं। मणिपुर का है। आगे बात करें, मोहिनी अट्टम ये भी केरल का है। ठीक है, तो केरल का आपका 2 हो गया, एक मोहिनी अट्टम हो गया केरल का, और दूसरा केरल का आप यहाँ ऑलरेडी देख चुके हैं कथकली है। ठीक है, तो ऐसे कथकली में कथा दिख रहा है। ठीक है, तो इसको ट्रिक हम बता दें कैसे याद करना है आपको। कथा का मोह कर, लोग दुनिया का मोह करती है, लेकिन यहाँ पर कथा का मोह कर, तो कथा से कथकली, मोह से मोहिनी अट्टम, कर से केरल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 आपके केरल के हैं। जो एक और नाम आता है जो नवा, जो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा माना गया है, वह है छऊ। ठीक है, उड़ीसा का लोक नृत्य है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला
अगला यहाँ पर दिया गया है मधुबनी जो है पेंटिंग से संबंधित पूछा गया था। तो देख लीजिए ये पेंटिंग आपको दिख ही रही है। और मधुबनी जो चित्रकला है ये बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर ये सारे मतलब बिहार से संबंधित है। ठीक है, चलिए ये जो है कपड़ों और दीवारों पर कागज़ पर उतर आई है मधुबनी। आगे देख लीजिए भारत के तटीय क्षेत्रफल पूछा था कि अरब सागर का तटीय राज्य कौन सा है, ऐसे प्रश्न पूछा गया था। तो भारत के तटीय क्षेत्र की बात करें तो 7516 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर भारत के तटीय क्षेत्र में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर अरब सागर से बात कर लेते हैं। बच्चे बताएं कि अरब सागर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो अरब सागर से तटीय क्षेत्र की बात करें तो गुजरात आपको मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा, दमन दीव, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप, ये आपको अरब सागर से सटे हुए मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करें अब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। अब मान लीजिए यहाँ पर अरब के सागर से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है, तो बंगाल की खाड़ी से नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है या अगले दिन पूछ सकता है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये चारों जो है बंगाल की खाड़ी से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमको इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल पाए थे। अभी हम थोड़ी देर में आपके लिए जो भी प्रश्न मिलेंगे, और हिंदी का हमारे पास ऑलरेडी सारे प्रश्न आ चुके हैं जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए, थोड़ी देर में हम आपके साथ वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें। धन्यवाद।